जय हिंद साथियों, स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो भाई आज हरियाणा पुलिस ने लेकर जो अभी हमारे साथी धरने पे बैठे हुए हैं ज्वाइनिंग को लेकर, उनसे मुलाकात करने के लिए अपा पंचकुला आए थे और फिलहाल भी अभी जो है इसी मुद्दे को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। और सीटी और हरियाणा पुलिस ये दो एक ऐसे मुद्दे हैं जो हर बच्चे को इफेक्ट कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस में जितने बच्चे ज्वाइन हैं उन सब के ऊपर 6600 बच्चे लगभग हैं, उन सब के ऊपर ये ज्वाइनिंग का जो फेर है या ज्वाइनिंग नहीं हो रही है इसका इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो लगभग 7 से 8 महीने से इसी कोर्ट के पेच में फंसे हुए हैं। अब उसको लेकर आज बच्चों से मुलाकात की है, क्योंकि आज बच्चों को इनवाइट किया गया था सीएम साहब से मिलने के लिए, और वहां पर कुछ बच्चे गए भी हैं, लेकिन सीएम साहब से तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, ओएसडी से मुलाकात हुई है। और उसके बाद जो मामला ये हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग का है, इसको लेके जगदीप सर हैं और मैं भी तो एजी साहब से मिले हैं। लेकिन बात ये है प्यारे साथियों कि सरकार जो है ये जो बार बार ये जो कोर्ट का एक तरीके से आप बोल दीजिए कि भाई कोर्ट देखेगा। आप किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से बात करिए, वो मानते हैं कि मामला कोर्ट में है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, मामला कोर्ट में है। लेकिन कोर्ट में पिछली 3 ऐसी तारीख लगी हैं जिनमें सिर्फ आगे की डेट दी गई है, भाई फलानी तारीख को अगली डेट है। तो जगदीप भाई भी आ गए हैं, तो आओ सर आओ। तो भाई आज जगदीप सरा ने मुलाकात करी है एजी साहब से, क्योंकि बहुत कम ऐसा हो रहा है भाई कि ये जो मुद्दे हैं इनके ऊपर जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो जिनसे इन्फ्लुएंस होता है कुछ, वो बहुत कम लोग हैं। जगदीप सर इस पर काफी काम कर रहे हैं और बच्चों के लगातार कांटेक्ट में है। तो उसी ने लेकर आज एजी साहब से मिले कि भाई लीगली, क्योंकि हर बात पे अब सीएम साहब से जगदीप सर ने सवाल कराया था तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट में है। तो आज हम साथ में गए थे कि भाई कोर्ट में है तो अब बच्चे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बैठे हैं वहां भूख हड़ताल पे। और आज वहां गए हैं तो हमें पता चला है कि कल जो बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो कल पूरा दिन एडमिट रहे हैं हॉस्पिटल में। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई उक चूक होगी भाई, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो मेन चीज यह है कि एजी साहब जो हैं उनने क्या जवाब दिया है और लीगली हमारे जो बच्चे हैं उनने क्या चीजें फॉलो करनी है। तो जगदीप भाई साहब एक बार जी बताओ भाई। आज ग्रीन टी पीने लग रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम लगा है, एक पॉजिटिव मैसेज मिला है। तो मैंने सोचा भाई आज तो कितनी ठीक सी जगह पे चल रहे, कुछ खा पी ले वहाँ। हाँ। तो भाई आज खुशी में ग्रीन टी चीयर्स कर रहे हैं भाई। आज चेयरमैन साहब एचएसएससी के जो चेयरमैन साहब उनके पास गए थे और फिर एजी साहब के पास गए। चेयरमैन साहब से कोई मुलाकात ज़्यादा सी हो नहीं पाई, लेकिन डिपार्टमेंटल वैसे बहुत सारी मुलाकात होगी सीक्रेट। तो और जो बात हुई वो हम खोल के भी नहीं बता सकते, लेकिन एजी साहब के पास गए। एजी साहब ने बड़ी एक्सप्लेनेशन दी, पहली बार एक्सप्लेनेशन दी एजी साहब ने। क्यों भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तो एजी साहब ने बताया कि इस मामले पे सिर्फ एक कमी थी कि उनकी तरफ से, बच्चों की तरफ से जो जल्दी जल्दी मतलब हियरिंग होनी है। हाँ। उसकी उन्होंने कहा कि भाई बच्चों की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं डाली गई है। जैसे ही वो एप्लीकेशन डल जाएगी, हाँ। सरकार तो एग्री है, ज्वाइन करवाना है। हाँ, एजी साहब का तो फिर यही कहना था कि भाई जैसे ही बच्चे एप्लीकेशन देंगे हम कहेंगे देखो जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी जल्दी हियरिंग चाहते हैं और हम भी, तो कोशिश करिए कि जल्दी हियरिंग हो। तो ये मेन उनका था कि भाई बच्चों को एक बार आप बोलिए कि भाई वो जल्दी हियरिंग के लिए अपने जो उनके वकील हैं उससे बात करें, उसके बाद हम हमारे पास वो चीज़ आएगी। बिल्कुल। अभी तक कमी सिर्फ ये थी कि जो बच्चों की तरफ से जो एडवोकेट था, जो भी था मुझे पता नहीं, उनकी तरफ से ये कोशिश नहीं हुई थी शायद, जैसा कि एजी साहब ने बताया, शायद कि उनकी तरफ से एक लेटर जो जारी करना हो वो होगा तो हम आगे प्रोसेस करें। अभी तक वो जारी ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वहां से बात करके निकले तो शाम तक पता चला वो लेटर जारी हो चुका है।
अब जैसे हम जैसे जिस टाइम पे आ रहे थे जी। उस टाइम पे बच्चों ने वीडियो डाली है, क्योंकि बच्चे भी मुलाकात करके आए थे। ओएसडी साहब से मुलाकात हुई है, सीएम साहब के जो है, और जो एजी साहब हैं उनसे भी बच्चों की मुलाकात हुई है। उसमें बच्चों ने थोड़ा सा क्लियर, मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली भाई, उनको भी यही बोला कि आप अप्लाई करवाएं, लेकिन हमें जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि भाई बच्चों ने, जो एजी साहब ने बोला है कि बच्चों ने जल्दी हियरिंग की कोई भी एप्लीकेशन या एक तरीके से नहीं डाली नहीं है, नहीं डाली, ये बोला उन्होंने। ये बोला है। लेकिन आई होप सो जब बच्चों ने ये कहा कि एजी साहब ने हमें ये एप्लीकेशन दिखाई है, भाई आपकी फास्ट हियरिंग की एप्लीकेशन आई हुई है, हाँ कुछ ऐसा ही ऐसा शायद हुआ बच्चों है। ने जो कहा हाँ, है, लेकिन हो अभी सकता है उनके सुनने में कोई फॉल्ट ना हो, हाँ हाँ हाँ। जैसे भी हो या ना हो, हम्म। लेकिन मैसेज ये आ चुका है मुख्यमंत्री साहब, एजी साहब और एचएसएससी के चेयरमैन साहब, तीनों की मीटिंग में हाँ। ये निष्कर्ष निकला कि भाई ये भर्ती जल्द से जल्द करवाएं। एजी साहब, खट्टर साहब ने एजी साहब को निर्देश दिए हैं। भाई देखो जी। ऐसा है, मैं बता देता हूँ आपको, जल्द से जल्द का थोड़ा सा एस्टिमेट जगदीप सर को है। ठीक है, थोड़ा सा जिस तरीके से बात करके आए हैं, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं वो भाई जगदीप सर को पता है, लेकिन एक अंदाजा सा आप बच्चों को दे सकते हैं टोटली, उससे आपके हिसाब से कब तक आपको लगता है कि भाई लीगली तौर पे, ऐसे नहीं है कि भाई जबरदस्ती तो देखो इसमें चलनी नहीं है, तो बच्चे भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि भाई कोर्ट में है तो कुछ कोर्ट का प्रोसीजर तो होगा ही, लेकिन फिर भी जो आपको अंदाजा है वो आपको, आप अपने हिसाब से बताओ। भाई हिसाब जो है, जो आज चेयरमैन साहब के ऑफिस में जाके जो छोटी मोटी जानकारी हम जुटा पाए, एजी साहब से जो मिलने का निष्कर्ष निकाल पाए, वो निष्कर्ष ये है कि आपकी जल्दी से जल्दी हियरिंग होकर शायद फरवरी में ज्वाइनिंग हो जाए। फरवरी और मार्च जो अंदाजा दिया गया है, अंदाजा अंदाजा हाँ। लग गया है भाई, फरवरी मार्च। अब जो मेरे भाई स्ट्राइक पे बैठे हैं, हेजिटेशन पे बैठे हैं, उनका हक है, हमारा हक है प्रदर्शन पे बैठना, लेकिन अगर उन्होंने आज हंगर स्ट्राइक तो वहां के कहने पे शायद तोड़ दी गई होगी। जो कह रहे थे कि भाई जब सरकार हम की तरफ से कोई अगर आए हाँ, तो हम ऐसा हंगर बोला गया है भाई, स्ट्राइक, कोई हाँ। सरकार की तरफ से अधिकारी आएगा, और शायद अब तो खत्म हो गया, देखो भाई एग्जैक्ट हम जो वीडियो बना रहे हैं लगभग अभी टाइम हो गया है 8:30 बजे का, तो शायद अब तक 6-7 बजे का बच्चा का आइडिया था, उन्होंने जो बोला था कि भाई 6-7 बजे कोई अधिकारी आएगा सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी मैं अपने छोटे भाई बहना ने रिक्वेस्ट करूं कि भाई ये देखो भूख हड़ताल, अगर देखो जो प्रोसीजर वो चलना है कहीं ना कहीं, देखो चलते रहे हम उसमें सपोर्ट में, लेकिन मुझे डर लगता है भाई, क्योंकि सारे मेरे छोटे भाई बहन गांव गरीब परिवार आता है, तो कल आज मैं उड़ गया तो बेरा लग गया कि भाई कल पूरा दिन एडमिट थे मैं, तो कहीं ना कहीं देखो वो तो अलग बात है कि भाई, लेकिन थोड़ा डर तो अपना आदमिया का हुआ है भाई। मैं तो नू कहूंगा कि भाई भूख हड़ताल को आप अभी अगर खत्म नहीं की हो तो खत्म कर दो, और क्योंकि भाई अपने शरीर ने अपनी चीज़ा ने, क्योंकि आपके माता पिता के पास कुछ नहीं रहेगा अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती है तो। जी भाई कितनी जल्दबाजी कर लो, अगर आप यूं चाहो कि हम यहाँ से जब उठांगे जब हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, अब मैं थोड़ा सा अपनी सही बात पा जाऊँ, अगर जो भाई मेरे यूं चाहो कि हमारी ज्वाइनिंग होगी जब हम यहाँ से उठांगे, तो ये सोचो कि फरवरी मार्च तक आपने वेट करना पड़ेगा, तब तक अपने माँ बाप के अपने काम धंधे ना खराब करो, आंशिक रूप से आप अपना धरना जारी रखो, रोटेशन में भी रख सकते हैं हाँ कुछ, रोटेशन में रखते रहो आप आंशिक रूप से। अगर आपने यूं लगा भाई सरकार अपनी जबान पे नहीं है, धरना जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, धरना जारी रखो, बस ऐसा रखो भाई एक दूसरे का, सभी जो भी वहाँ पे साथी हैं एक दूसरे का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि किसी भी बच्चे का भाई सारे अपने छोटे भाई बहन हैं या भाई बहन हैं, तो उनके किसी भी प्रकार का कि में भी अपने रहते नुकसान नहीं होना चाहिए। एक जो कर मैंने एक वहाँ पे बेबे देखी, यूं बोले भाई हम 5 बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं ही नौकरी, मैं ही काम धंधा यहाँ पे चलाया करती, घर में सब ने पढ़ाया करती, आज वो हंगर स्ट्राइक पे बैठी है, वहाँ पे आंदोलन में बैठी है। भाई इस टाइप के जो जरूरतमंद हैं, जिनके घर में कोई सोर्स है ही नहीं, वो तो भाई अपने घर जाओ। ऑनेस्टली भाई दिल से यह बात कहूँ मैं, मेरे दिमाग में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, अगर उसके बावजूद भी आप उड़े बैठे रहना चाहो तो आप बैठे रहो, सपोर्ट करता रहूंगा मैं, चाहे आप गलत हो चाहे आप सही हो ना, कई बार ऐसा आपने लगा भाई नहीं ऐसा हो जाए ना कि इस तरीके का जो बच्चा है वो बेचारा इतना डेडिकेशन दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई ये लगा है कहीं फैमिली थोड़ा सा उसका भी, हम तो अपनी माता पिता के हिसाब से अपनी छोटी बहना के हिसाब से सोचा, लेकिन वो है कि रोटेशन में करो,
और लगे रहो, हम तो भाई यूं ही सपोर्ट करांगे और यूं ही करते रहेंगे और दिल से सपोर्ट करांगे अपने सभी साथियों का। चाहे आप गलत हो चाहे सही हो, स्टेप अप जी सर दीपक लाठर थारे के लिए लगा रहेगा बिल्कुल भाई। हाँ। अपन है वो सारे मैंने तो अपने दीपक लाठर जी ने भी अपने काम धंधे छोड़कर इसमें लगना पड़ा है। इनका भी एक दिन का नुकसान बड़ा नुकसान है, एक क्योंकि इनका एडमिशन का टाइम हर ये मेरे के लिए हंड है, तो बड़ा नुकसान है ये। और मैं तो भाई अपने और काम धंधे छोड़कर जित भी जाना हो ये सवाल रख कर मैं जाऊं भाई। तो मेरे दिमाग में या दीपक जी के दिमाग में कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं भाई आपके खिलाफ या आपके पक्ष में कुछ करके है। मेरा सिर्फ हमारा सिर्फ टारगेट ये है भाई आपकी ज्वाइनिंग साइड दे ही हो जाओ। लेकिन आज जो एजी साहब से मिले हैं उनकी तरफ से स्ट्रोंगली गवर्नमेंट का एक्शन है कि भाई इनके पक्ष में हो 1666 ज्वाइनिंग है मैं साइड दे ही हो, ये स्ट्रोंगली उनकी तरफ से एक्शन था। अब इस एजिटेशन में आप कोई गलत स्टेप ना उठाइयो भाई, प्यार से सारे मामले पे ध्यान रखियो। कल ने आपने कि मैं ऊंची नीचाली बात लग गया तो भाई मेरे तो बताया दियो, फोन नंबर मेरे तो आपका मेरे तो भी है। और दीपक लाठर जी अगर देना चाहो तो मेरा सर मैक्सिमम बच्चा ना पता, फिर भी किसी जरूरतमंद ना अगर कोई भी ऐसा हो भाई 9588536144 9588536144। भाई किसी भी टाइप की कोई भी हरकत आपने लागा है तो कांटेक्ट कर लियो भाई किसी भी टाइम, आप आपके गल्या हैं। और सरकार ने जुकर भी राजनीति करनी है, विपक्ष वाले ने जुकर भी राजनीति करनी है, वो अपने करेंगे ना लीगली। जैसे बच्चों को इतना संदेश है भाई, वैसे तो बच्चे मिल आए हैं, शायद उनको भी यही बोला होगा, ठीक है। थोड़ा सा वो कारण यह है कि भाई एक आध बच्चा ने सोचा कि सर आपने बात है, उसका कारण वो है भाई ट्रैवल करा थे, ठीक है। और उसी टाइम पर बच्चे शायद मिल के आए थे, उसी टाइम पर हम अपना वापस वहां से निकले थे, तो इसलिए। लेकिन अगर बच्चा तो यह बात कही है कि भाई हम हमारा तो जो बात कही थी कि भाई बच्चा ने अप्लाई नहीं करा है कि जल्दी हियरिंग के लिए बच्चे भी प्रेशर करें, जो उनके शब्द थे कि बच्चे भी प्रेशर करें। तो इसलिए मैं तो सबसे चाहूंगा कि भाई अगर अप्लाई नहीं करा है तो अपने एडवोकेट के थ्रू आप जल्दी हियरिंग के लिए आप भी अपनी एप्लीकेशन डालिए जी। अच्छा लास्ट टाइम मैं आपने बात कर जाऊं, हमारे HSSC के चेयरमैन खदरी साहब एक नंबर के आदमी है भाई, ऑनेस्टली वो आदमी एक नंबर का है। आज मैं डिपार्टमेंट के लोगों से मिला HSSC के डिपार्टमेंट में, उनकी तरफ से जो बातें आई, जो मन पता चली अलग अलग जगह से, शानदार एक नंबर का आदमी भाई। उस आदमी पर कोई एलिगेशन ना करो, वैसे आप कर भी नहीं सपोर्ट कर रहे हो, सभी भाजपा ने भी सब ने सपोर्ट भी कर रहे हो, लेकिन नौकरी चाहिए है। तो भाई खदरी साहब जय हो, या आपने जो कभी पॉजिटिव लगा यार मैंने बढ़िया आदमी लगा, वो सपोर्ट करो भाई। उन्होंने भी हमारे एजी साहब हैं जो महाजन जी, आज उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी सुपर थी भाई, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी। और भाई हमारे मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल जी, जो उस दिन हमने एक क्वेश्चन पूछा था उसका जो रिप्लाई उन्होंने दिया था, वही रिप्लाई वही बातें सेम हर जगह से हैं। तो मामला पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी आप करियो ना, बाकी आप जो करोगे वो आपके गल्या है, ठीक है। इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, फरवरी तक का लगभग अंदाजा लीगली 6600 के 6600 ने नौकरी मिलेगी भाई, यह मैसेज मैंने दे दिया, कौन सा ही नहीं हटता है 6600 के 6600 ने। और भाई जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ उतनी लग रहा हूँ, दीपक सर कर सकते हैं तो नहीं कर रहे हैं, तो बस स्टेप अप जैसे ने फॉलो करो ना करो आपकी इच्छा है। दीपक सर DSL एकेडमी जींद ना जरूर सपोर्ट करो भाई। हाँ भाई ठीक है, जो बालक पढ़ना चाहो हमारे साथ जुड़ सके भाई, ठीक है, कोई राजनीति नहीं, आखिरी एक मैं यह बात कही जो पढ़ना चाहो पढ़ सके भाई, सपोर्ट करियो हमारे दीपक सर ने। धन्यवाद भाई, यह वीडियो इतनी आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में बनाई दे, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय हो, धन्यवाद।